यानी तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है? छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं? दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है। हमें इंडिया की बजाय या यूएसए के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बजाय हमें अपने मुस्लिम ममालिक के साथ करने चाहिए। तो वो करना नहीं चाह रहे हमारे साथ बेहतर। बस यही तो वो हमारी बैड लक है और नाकामी। ये जो जारी बात है, वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक खड़े। हम तैयब उर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब उर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता दोस्तों। ये है तैयब उर्दगान, बहुत अकड़ता था ये, हर जगह पे ये भारत की बुराई करने के लिए पहुंच जाता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करने। हर मंच पर इसने ये कहा है कि कश्मीर तो पाकिस्तान का है, लेकिन अब देखो जब जरूरत फंसी तो कैसे पलटी मार ली। ये है इनकी असली औकात दोस्तों। अब इनको पता लग गया कि पाकिस्तान भूखा नंगा, उसके पास कुछ नहीं है और मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अब इसको ये बात समझ में आ गई है कि भारत बहुत ज़बरदस्त पावर बन चुका है, भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब भारत से पंगा लेके कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान ही होगा। अब ये जूते चाटने के लिए आ गया है। तो मोदी जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अब ये पाकिस्तान को भूलकर दूसरी तरफ मुँह कर लिया, फेर लिया। ये इनकी आदत है दोस्तों, ये इनके खून में होता है। तो जब मतलब आ जाए तो अपना लात मार दो, मुंह फेर लो, ना कोई भाई है ना कुछ है। और वैसे ये बड़े उम्मा पुम्मा भाई सब करते रहते हैं। अब देखिए मज़ेदार खेल क्या होने वाला है कि पाकिस्तान भी इसी लाइन में है और ये भी। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, ख़ास तौर पे तुर्की की बात करें, हम पूरी दुनिया में ये फ़ख्र से पाकिस्तानी कहते थे कि भाई तुर्की हमारा ब्रदर है, हमारे साथ खड़ा है हर मुश्किल वक्त में। तैयब उर्दगान को तो हम अपना हीरो मानते थे और मानते हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट ये आई है, उन्होंने बोला है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इंडिया बनता है तो हमें फ़ख्र होगा, हम सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये कश्मीर का इशू और ये सारे इशूज़ में हमारे साथ और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के साथ? इसमें कोई शक नहीं कि जो तैयब उर्दगान है वो बहुत बड़ा लीडर है। मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से और इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक साथ, ठीक हो गया। तो जाहिर है फिर उसने भी अपने वो लालच के लिए जो वो कह रहा है कि तुर्की को भी यूरो में शामिल किया जाए, ठीक हो गया। उसने अपने इस बिहाफ पे ये बयान दे दिया होगा कि अपनी वो मुल्क को यूरो में ऐड करवाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? तुर्की ने तो चलो एक मिसाल है, लेट्स सपोज यूरोप में खुद को ऐड करवाने के लिए स्टेटमेंट दे दी। सऊदीया जो उनसे वो डील कर रहे हैं इंडिया के साथ। इसके अलावा की बात करें, बहुत इजिप्ट की बात करें, बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, अब झुकाव उधर को जा रहा है। अफगानिस्तान के रिलेशन उनके साथ बेहतर है, हमारे साथ बेहतर कोई शक नहीं। आपको वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इस तरह ना तो कोई मुल्क भी हमारे साथ बिजनेस के लिए एग्री है, ऐसे ही है। और आप देख लें कि IMF के कर्जा लेने के लिए हम दिन ब दिन उनके रोज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सही है। तो इस वजह से वो इंडिया को प्रेफर दे रहे हैं बिजनेस के हवाले से। की बात करें, वो तो कश्मीर के मामले में हमें बताया जाता है कि हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, तो वो जो उनसे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दगान साहब, वो तो हमारे, बल्कि इस तरह कह लें कि ईमान के अंदर भी देखा जाए तो कहते हैं कि वो जब उनकी बात होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो ईमान को तकवीयत मिलती है, ताकत मिलती है। अगर उनसे ये तवक्को होगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो है मामला ईमान की और ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। ये तो उसको तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तैयब उर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, बिल्कुल बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब उर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो सबसे पहले हम तो मुसलमान हैं।
वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, उनको हमारा साथ देना चाहिए। हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मिलकर चलना चाहिए। यही हमारा ईमान है और यही हमारा कुरान है। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं है? तो ऐसे तो फिर हम भी चाइना के पास जाते हैं, तो फिर हम भी वो भी तो गैर मजहब है ना? उनके जाने से हमारा नुकसान है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। इंडिया हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए जो मुसलमान वहाँ कश्मीर में हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको आपको नज़र नहीं आता कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी अजीतें वो लोग दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बोला जो मुसलमान कश्मीर में, आपको पता है कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की के काम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी दूर जाते जा रहे हैं, हमारे में यूनिटी इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा? तो जब हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने अल्लाह के नबी का फरमान छोड़ दिया, तो वो इसलिए दूर जा रहे हैं ना। अगर हमको अल्लाह की कुरान को मजबूती से थामे रखें, हाँ, और अल्लाह के नबी के फरमान को मजबूती से थामे रखें, तो हम क्यों दूर जाएं? तो हम आपस में मिलजुल यानी कर चलें। तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है? छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां पे आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदर ममालिक खड़े हुए, अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री, दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बड़ी जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे, तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें, ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें, जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग